नीट एस्पायरेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और वीडियो फिर से वही एक गंभीर विषय पर है जिस पर मेरा लास्ट वीडियो था। तो नीट 25 एस्पायरेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो मैं आपको बता दूं फिर से आपको जागरूक करने के लिए, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद में मेरे पास कुछ कॉल्स भी आए हैं और कुछ आप देख सकते हैं कमेंट्स भी हैं जिसमें बच्चों ने लिखा है कि हाँ उनको भी इस तरह का अनुभव रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा जो हुआ है वो हुआ है देश के अग्रणी अखबार में, और उसकी कटिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं और उसकी डिटेल्स जो है वो भी पढ़ के बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हर साल नीट का एग्जाम करा रही है, क्या वह नीट का एग्जाम पाक साफ तरीके से करा पाएगी? क्या हमारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका हक कोई छीन के तो नहीं ले जाएगा? जी हां, छीन के तो नहीं ले जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल कई बच्चों का हक छीना गया था। ये उन बच्चों से पूछिए जो आज भी उस दर्द में जी रहे हैं क्योंकि पिछले साल जो गड़बड़ चाला हुआ। अब इस साल हो क्या रहा है वो आप देखिए। नीट के अलावा भी काफी सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, और आप देखिए कि ये जो एनटीए के बारे में लिखा है मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं। देश का अग्रणी अखबार है दैनिक भास्कर, उसकी खबर है, और उसने एनटीए को लिखा है नेशनल तमाशा एजेंसी। और पूरी खबर देखेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल। पिछले साल नीट में गड़बड़ी हुई, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट अब तक नहीं, जेई मेंस की फाइनल आंसर की 2 बार में जारी हो पाई है। और पूरी डिटेल खबर मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूं। जेई मेंस के बारे में दिया हुआ है, सीयूईटी के बारे में दिया है, नीट के बारे में दिया है, और किस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ छोड़ रही है और एक तमाशा बन के रह गई है, और किस तरह से बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सब हालात इसमें बयां किए गए हैं, और इस खबर में एक्सपर्ट्स व्यू भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि असली एक्सपर्ट्स तो वो हैं जो इस चुनौती को फेस कर रहे हैं, और इसका समाधान तभी होगा जब आप सब लोग जागरूक बनेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कोई 2 दिन का सपना नहीं है। ऐसे कई सारे पेरेंट्स को मैं जानता हूं जिनका पिछले काफी लंबे समय से यह सपना रहा है कि वह कैसे भी मेहनत करके अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को डॉक्टर बना पाएं। और ऐसे भी कई बच्चे देखे हैं जो पिछले सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपना आंखों में एक ही सपना लेकर जी रहे हैं कि जैसे भी हो वो नीट क्वालिफाई करें और डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएं। लेकिन जिस संस्था को ये जिम्मेदारी की गई है कि आपको नीट का एग्जाम कराए, मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश की प्रक्रिया का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कराए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोला जाता है, वह है एनटीए। और एनटीए जिस तरह से पिछले कई समय से कई एग्जामों को लेकर विवादों में है, उसके बाद में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी कुछ समय बाद जो नीट 25 होने वाला है कि क्या वह सही तरीके से हो पाएगा। मेरा तो ये प्रयास रहेगा, जहां भी मुझे कुछ दिखेगा निश्चित रूप से मैं आपको भी कह रहा हूं कि आवाज उठाना सीखिए, आवाज उठाइए। चाहे पीएमओ हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका एनटीए ही हो, चाहे माननीय अदालतें हो, हर जगह पर छोटी से छोटी जानकारी आप मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कीजिए, जिससे कि एनटीए पर एक दबाव बना रहे और वह यदि किसी गड़बड़ करने की फिराक में भी है तो न कर पाए। और आखिरी में मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठे हैं, उनको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट में अपना नंबर फ्लैश कर दूंगा। काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स 2 ही तरीके से अपना सपना पूरा कर पाते हैं, और तीसरा तरीका तो वो फिर गिव अप कर ही देते हैं और कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन जिनका सपना डॉक्टर बनने का है और डॉक्टर बन के दिखाकर आगे बढ़ते हैं, उनके पास यही सपना है कि या तो नीट में अच्छे स्कोर लाकर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच पाएं
और यदि बजट नहीं है तो उनके लिए यही रास्ता होता है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहां पर वो प्राइवेट कॉलेजेस के भी लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, 15, 20, 25 लाख रुपए तक तो अब सालाना फीस ही हो रही है। और इसके अलावा जो भी आप मान के चलिए कि कॉलेजेस हैं, जैसे यदि अब नंबर ऑफ सीट्स के मामले में यदि हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा सीट्स कर्नाटका में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, फिर आपके तमिलनाडु में हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में हैं। ये 4 स्टेट्स ही सबसे ज्यादा सीट्स लेते हैं। इसमें केवल उत्तर प्रदेश छोड़ दें जहां कोई मैनेजमेंट कोटा या किसी तरह का कोटा नहीं होता है, अदरवाइज अन्य स्टेट में काफी सारे कोटे के बेसिस पर भी सीट्स जो हैं काफी हाई फीस पे अवेलेबल रहती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों के स्कोर्स भी नहीं आए हैं और बहुत ज्यादा बजट भी नहीं है, 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए स्टडी अब्रॉड भी एक अच्छा ऑप्शन है। हर साल हजारों बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हैं और वहां पर जाके भी अपना सपना पूरा करते हैं। उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मैं समझता हूं कि अफवाहें ज्यादा हैं, क्योंकि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो वहां गए हैं, वापस आए हैं और यहाँ इंडिया के ही कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। तो यदि डॉक्टर बनने का सपना है तो तरीके कई हैं, लेकिन गलत तरीका ना अपनाएं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन बच्चों के पास भी पैसा बहुत है, जिन पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, वो अभी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जो गलत रास्ता अपनाने में, जो पिछले साल घटनाएं हुई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गलत तरीके से लिया हुआ एडमिशन गलत ही होता है और आगे कभी भी खुलासा होने पर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को ये दुआ करता हूं कि आपका अच्छा वाला एमबीबीएस करने का सपना अच्छे तरीके से ही पूरा हो। और यदि आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, गुड विशेस। अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।